नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय पुनरावर्तन 1 जो कि हमारी द्वितीय सत्र की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 31 यानी कि 31 पर है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए ताकि आपको ये पुनरावर्तन 1 समझ में आ जाए। देखिए, हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आप वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 31 पर देखिए, हिंदी की द्वितीय सत्र की पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 1, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। तो सबसे पहले बात दोस्तों, हमें पता ही है कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं उस व्यक्ति का पता दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो देखिए, मैंने उत्तर करके लिखा है कि 16 शुभम, सरदार मार्ग, राजकोट, 16/11/2012। प्रिय मित्र राजन, कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो। न जाने कितनी सूक्तियाँ और काव्य पंक्तियाँ तुम्हें कंठस्थ है। इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा। सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना। पुनः बधाई के साथ, तुम्हारा मित्र चतुरानंद शाह। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों पत्र लिखा है और अंत में लिखने वाला के जो भी सिग्नेचर होता है, उनका पता होता है, उनका नाम भी लिखा जाता है इस ओर साइड। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये बाल दोस्तों हमारे पृष्ठ क्रमांक 31 पर जगह दी हुई है पाठ्य पुस्तक में। इस वीडियो को आप स्टॉप करके लिख सकते हो उसमें। तो देखिए, लिंग परिवर्तन करना, लिंग यानी कि लिंग कुल मिला के 3 प्रकार की होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग यानी कि तीसरी लिंग। तो खास तौर पे 2 लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो देखिए, दास, कोई दास होता है यानी कि भक्त होता है। तो मान लो कि कोई स्त्री होती है तो उसे क्या कहेंगे हम? दासी। जिस प्रकार से धोबी है, धोबी यानी कि एक जाति है, और कोई स्त्री उसमें हो तो धोबिन कहते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार होता है तो कुम्हारिन होती है। इस प्रकार से हमें क्या कर देना है बाल दोस्तों? लिंग परिवर्तन करना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना ये है, यानी कि किस प्रकार हम उसको बोलेंगे, लिखेंगे। तो दास, तो लिंग परिवर्तन होता है दासी। वाक्य उनका बनाते हैं, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। दूसरा धोबी, तो कि धोबिन। वाक्य, धोबिन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है। स्वामी, स्वामिनी। वाक्य, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। चौथा विद्वान, विदुषी। वाक्य, गोजिनी नायर एक विदुषी महिला थी। पांचवा बाबू, बबुआइन। वाक्य, बबुआइन बिना बुलाए आ गए है। बूढ़ा, तो के बूढ़िया, बूढ़िया के फैसले को सबने मान लिया है। शेर, तो के शेरनी, शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। पंडित, तो के पंडिताइन, पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। उसके बाद 9वां है भैंस, तो के भैंसा। वाक्य, भैंसा हल जोतने के काम आता है। लेखक, तो के लेखिका, दीदी लेखिका बनना चाहती है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों में क्या करना है? लिंग परिवर्तन करना है। उसके बाद हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग भी कर देना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब बाल दोस्तों वचन आया, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक वस्तु व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। मान लो कि मेरे पास पुस्तक है हाथ में, तो मैं कहूँगा कि मेरे हाथ में पुस्तक है। एक हो तो कह सकता हूँ, लेकिन 2 या 2 से अधिक हो तो मैं कहूँगा मेरे हाथ में पुस्तकें है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए, पहला गमला, तो के गमले। वाक्य, गमले एक कतार में लगा दिए है। माला, तो के मालाएं, ये मालाएं बहुत अच्छी है। कहानी, तो के कहानियाँ, आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। तिथि, तो के तिथियाँ, कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है। डिबिया, तो के डिबिया, ये डिबिया खाली है। चूड़ी, तो के चूड़िया, मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है। सहेली, तो के सहेलियाँ,
दीदी ने अपने जन्मदिवस पर सहेलियों को बुलाया। उसके बाद 8वां है सेना, सेनाएं, दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। चीज तो कि चीज़ें, आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। वस्तु तो कि वस्तुएं, पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए हैं। तो बाल दोस्तों ये था एक वचन और बहुवचन। मान लो कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा हो तो हम कहेंगे लड़का क्रिकेट खेल रहा है। कोई एक व्यक्ति खेल रहा हो तो कहेंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक कोई लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कहेंगे कि लड़की क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए आप, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, आ का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, यानी कि बहुवचन है। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। तो देखिए ये एक वचन और बहुवचन की ये बातें हैं। तो ये बराबर से हमें तैयार करना है एक वचन बहुवचन। उसके बाद है चौथा, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार कीजिए। तो बाल दोस्तों ये हमारे पाठ्य पुस्तक में देखिए आप, हमारे पृष्ठ क्रमांक 32 पर है नीचे कि निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार करना है। तो देखिए उसमें इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भी दी गई है। उसके बाद मत बांटो इंसान को, यानी कि 2 कृतियों दी गई है। तो उसको इकाई यानी कि पाठ, इस इकाई में से आपको क्या सीख मिलते हैं, क्या जीवन में उतारने जैसे है और उनकी अच्छी कौन बात आपको अच्छी लगी वो हमें सूची बनाने हैं, यादी बनाने हैं। तो मैंने लिखा है उत्तर करके, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री से हमारे जीवन में उतारने जैसी बातें सीख मिलते हैं, जैसे भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्मों पर विश्वास रखा। चिंतन लिखा है बाल दोस्तों, गलती से मैंने अनुस्वार लिखना भूल गया, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, भाग्य के बजाय अपने चिंतन बोलना है। चिंतन और कर्मों पर विश्वास रखना, बिना फल की आशा के कर्म करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना, विनम्रता, सादगी और सरलता, आत्मसंयम, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। उसके बाद मत बांटो इंसान को, जो बहुत ही प्यारी सी कविता है, उस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है, उसमें लिखा है मैंने, सभी मनुष्यों में समानता की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना, मिलजुल कर रहने का बोध इसमें से मिलता है। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और बाल दोस्तों अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहेब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों इस चैनल में मैं कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता के समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।